औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अल नूर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, बच्चों को जब छोटी क्लासेस में गिनती वगैरह पढ़ाई जाती है तो उसके बाद मरहला आता है जमा तफरीक तकसीम ज़रब का, यानी बुनियादी जो अपना रियाजी के कायदे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों को ये सब चीज़ें कैसे सिखाई जाए, लेकिन पढ़ेंगे ज़रा मुनफरिद अंदाज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये भी अपना एक फ़नी जो है बुक, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है, यानी इब्न इंशा की किताब से। तो रियाजी के कायदे के बारे में आपको बताते हैं जी। रियाजी के कायदे, इब्तदाई हिसाब। अब हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं जी: जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। अब बारी बारी इनकी डिटेल में आपको बताता हूँ जी। कि पहला कायदा है जी जमा। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं, खसूसन महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। आम लोगों के लिए 1 जमा 1 बराबर 1.5, क्योंकि आधा जो है वो इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तिजारत के कायदे से हासिल जमा और ज़्यादा हो जाता है। रिश्वत के कायदे से हासिल जमा ज़्यादा से ज़्यादा आता है, बशर्ते कि पुलिस माने ना हो। कायदा वही अच्छा जिसमें हासिल जमा ज़्यादा से ज़्यादा आए, बशर्ते कि पुलिस माने ना हो। एक कायदा ज़ुबानी जमा खर्च का होता है। ये मुल्क के मसाइल हल करने के काम आता है। जमा के बाद अगला कायदा है जी तफरीक। मैं सिंधी हूँ, तू सिंधी नहीं है। मैं बंगाली हूँ, तू बंगाली नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, तू मुसलमान नहीं है। इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। हिसाब का ये कायदा भी कदीम ज़माने से चला आ रहा है। तफरीक का एक मतलब मिनहा करना है, यानी निकालना है, यानी एक अदद को दूसरे में से निकालना। बाज़ अदद अज़हुद निकल जाते हैं, बाज़ों को ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, डंडे मार कर निकालना पड़ता है, फतवे देकर निकालना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जो लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं वही ज़्यादा तफरीक भी करते हैं। इंसानों और इंसानों में तफरीक, मुसलमानों और मुसलमानों में तफरीक। आम लोग तफरीक के कायदे को पसंद नहीं करते, क्योंकि हासिल तफरीक कुछ नहीं आता, आदमी हाथ मलता रह जाता है। तो नाज़रीन, तीसरा कायदा रियाजी का वो है जी ज़रब। ज़रब जो है, तीसरा कायदा ज़रब का है, और ज़रब की कई किस्में हैं, मसलन ज़रब हफीफ, ज़रब शदीद, ज़रब कारी वगैरह। ज़रब की एक और किस्म भी है, पत्थर की ज़रब, लाठी की ज़रब, बंदूक की ज़रब, इलामा इकबाल की ज़रब कलीम इनके अलावा है। हासिल ज़रब का इन्हसार इस बात पर है कि ज़रब किस चीज़ से दी गई है या लगाई गई है। लेकिन आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब भी आदमी ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा हो। ज़रब के कायदे से कोई सवाल हल करने से पहले ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ लेनी चाहिए। ज़रब के बाद हिसाब का चौथा कायदा वो है जी तकसीम का। ये हिसाब का बड़ा ज़रूरी कायदा है, सबसे ज़्यादा झगड़ा इसी पर होता है। तकसीम का मतलब है बांटना। अंधों का आपस में रेवड़ियाँ बांटना, बंदर का बिल्लियों में रोटी बांटना, चोरों का आपस में माल बांटना, अहलकारों का आपस में रिश्वत बांटना। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है। हकूक अपने पास रखिए, फ़राइज़ दूसरों में बांट दीजिए, रुपया पैसा अपने कैसे में डालिए, कनात की तलकीन दूसरों को कीजिए। आपको मुकम्मल गुर याद हो, अगर किसी पहाड़ा माँ गुर याद हो तो तकसीम की किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती। आखिर को 22 करोड़ आवाम की दौलत को 12 खानदानों ने आपस में तकसीम किया ही तो है, किसी को पता चला? नाज़रीन, आज आपको हिसाब के जो कायदे बताए हैं, इसके साथ साथ ये चारों कायदे लिखने के बाद कुछ सवालात भी इब्न इंशा ने लिखे हैं जी,
کہ جب آپ یہ چاروں قاعدے سیکھ لیں تو اس میں سوالات ہیں جی آگے. تو سوال نمبر 1 ہے جی کہ تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو. سوال نمبر 2 ہے کہ آدمی ضرب مسلسل کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے. سوال نمبر 3 ہے جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں. تو ناظرین یہ تھے آج کے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم یعنی حساب کے قاعدے. امید ہے آپ کو یہ قاعدے پسند آئے ہوں گے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تو اینڈ پہ میں آپ کو پھر سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.